क्या चल रहा था हम लोग का, क्या चीज, जियोलॉजिकल टाइम स्केल शायद लगभग खत्म हो गया था, भूवैज्ञानिक समय मापक्रम ये हो गया था, लेकिन उसी से रिलेटेड, उसी से संबंधित आज हम लोग को पढ़ना है भूवैज्ञानिक संरचना। क्या है? भूवैज्ञानिक संरचना, पृथ्वी की भूवैज्ञानिक संरचना भारत के परिप्रेक्ष्य में देखना है हम लोग को। भारत के परिप्रेक्ष्य में हम लोग को पढ़ना है भूवैज्ञानिक संरचना क्या होता है। भूवैज्ञानिक संरचना क्या होती है, कुछ आइडिया है आप लोग को? शब्द में जुड़ा हुआ है भू, यानी पृथ्वी से रिलेटेड है। इसकी संरचना वैज्ञानिक स्तर पे किस तरह से हुआ है ये भी देखना है ना। वो क्या था? भूवैज्ञानिक समय मापक्रम था, मतलब उसी समय से रिलेटेड 16 पीरियड में बटा हुआ था, 4 युग था, और कितने लगभग थे थी इरा, मतलब महाकल्प, और इंडियन इरा कितना था लगभग, कौन कौन सा? आर्कियन था, पुराण, द्रविडियन और आर्यन। और यही 4 इरा में, इंडिया इरा में, भारत के महाकल्प में कितना पीरियड था? 16 पीरियड था ना। 16 पीरियड में डिवीजन था, 16 काल में डिवीजन था, और यही 4 युग भी था, और यही 4 इंडिया का महाकल्प भी था। ठीक है, ये सब हो चुका है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कहां से? भारत के परिप्रेक्ष्य में हम लोग को पढ़ना है। अब देखिए, भूवैज्ञानिक संरचना को जाने बिना हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना या पृथ्वी की चट्टाने, सेल आदि के बारे में समझना इतना आसान नहीं है। कौन सी चट्टान किस तरह का पदार्थ रखता है, कौन सा चट्टान मिनरल्स कितना रखता है, कौन सा चट्टान मिनरल्स नहीं रखता है, जब तक ये सभी चीजें हम नहीं जानेंगे हम अच्छी से विवरण इसका नहीं दे सकते हैं। है संभव क्या? तो इस प्रकार भूवैज्ञानिक संरचना हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। और भूवैज्ञानिक संरचना में भारत के परिप्रेक्ष्य में सबसे पहला क्या था? आर्कियन था ना। आर्कियन था, आर्कियन ग्रेनाइट है ना। कॉपी निकाल के देखिए, आर्कियन ग्रेनाइट और नीस, ये 2 चट्टाने पढ़ना है। अब तो बात यह है कि ये तो क्या था? इंडियन इरा था। क्या था? इंडियन इरा, भारतीय महाकल्प था ये। और ये तो समय का मापक्रम है। तो समय का मापक्रम में किस चट्टाने का, किस चट्टानों का किस प्रकार निर्माण हुआ, इसका वितरण क्या है, इसकी इकोनॉमी क्या है, इसकी लिथोलॉजी क्या है, सेल संरचना क्या है, ये सभी पढ़ना है हम लोग को। ठीक है। अब है एक टी होलैंड, वैज्ञानिक का नाम, जो पैलियोजोइक, इयोसोइक या इयोजोइक, सिनोजोइक जो भी हम लोग पढ़े हैं, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलुरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड फर्मियन, प्राइमरी युग का, प्रथम युग का, ये 5 जो है काल, ये सब डिवीजन किया गया था यूरोप में। कहा गया था? यूरोप में। तो भारतीय जो था वहां से ये मेल नहीं खाता था, इसलिए भारत के लोगों ने क्या बनाया था? 4, और यही अपना 4 महाकल्प बनाया था। यूरोप के महाकल्प में जो डिवीजन था उसके साथ मेल नहीं खाता था, इसलिए टी होलैंड ने क्या किए थे? 4 महाकल्प को इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बांटे थे।
जिसका नाम है आर्कियन, द्रविडियन, पुराण और आर्यन। यही चार है। और इसी चार में उस 16 पीरियड को भी हम पढ़ लेंगे जो यूरोप में डिवीजन हुआ था। प्रथम युग का 5 कौन कौन सा काल था, याद है? प्रथम युग का चलिए कोई बात नहीं। एक है कैम्ब्रियन, लिखाए थे कौस डीसीपी। कौस डीसीपी लिखाए थे, फॉर्मूला याद करने के लिए बोले थे ना। कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलुरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन। प्रथम युग का तो यही काल था, यही था ना। इस काल के पहले, मतलब कैम्ब्रियन के पहले जीवाश्म थी या नहीं? चट्टाने आप लोग को पढ़ाएं कि नहीं अभी? चट्टान अभी नहीं पढ़ाए यहाँ से, इसके बाद टॉपिक वो है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाला का हो गया ये सब। तो कौस डीसीपी जो हम बताए थे, उसके बाद फिर आता है मेसोजोइक, आता है टीजेसी, है ट्रायसिक, जुरैसिक एंड क्रिटेशस है, लिखा चुके हैं सब। हाँ, ट्रायसिक, क्रिटेशस एंड जुरैसिक। क्रिटेशस, ट्रायसिक, जुरैसिक एंड क्रिटेशस, ये था। ये काल में बटा हुआ है, 16 कार्ड इसमें ला करके 16 काल है टोटल। 16 काल में ही पढ़ना है हम लोग को। क्या चीज देख लिए ना, पिछला बार जो चार्ट हम लिखवाए थे उसको देख करके चलना है हम लोग को, ठीक ना, ऐसे याद नहीं रहेगा। अब ये चीज हमको लोग को देखना है कि टी होलैंड ने 4 काल में बांट दिए, 4 इरा में बांट दिए भारतीय संरचना को, जिसमें आर्कियन हो गया, पुराण हो गया, द्रविडियन हो गया और आर्यन हो गया। आर्यन शुरू से लेकर के कहां से, कार्बोनिफेरस से स्टार्ट होती है और नीचे जाकर के होलोसिन तक समाप्त होती है। लिखा है ना ये सब, हो चुका है। अब मुझे ये बताया कि आग्नेय सेल जो है, इग्निस रॉक्स जो है, उसमें जीवाश्म था या नहीं था? पृथ्वी की सबसे पुरानी सेल संरचना में सबसे पुरानी कौन सा है? पृथ्वी जब बनी होगी तो सबसे पहला कौन सा मिट्टी, कौन सा चट्टान का निर्माण हुआ होगा? आग्नेय चट्टान का ही निर्माण हुआ होगा, क्योंकि और आग्नेय चट्टान कहां से निर्मित हुआ था? ज्वालामुखी से हुआ होगा। क्योंकि जब पृथ्वी बन रही थी उसमें अंदर टेम्परेचर आज भी बहुत ज्यादा है, उसमें भी बहुत ज्यादा थी, ज्वालामुखी उत्पन्न हुई थी, विस्फोट हुआ और वहीं से मैग्मा निकला था, ऊपर आकर के लावा बना और वही जम करके क्या हुआ था, चट्टान बना था। तो सबसे पहली जो चट्टाने हैं, पेरेंट रॉक्स जिसको बोला जाता है और प्राइमरी रॉक्स बोला जाता है, वो कौन सा है? आग्नेय चट्टाने हैं। आग्नेय चट्टाने है ना। तो आग्नेय चट्टाने में क्या जीवाश्म रहेगा? संभव ही नहीं है, उसमें रहेगा। चूंकि सबसे पुरानी चट्टाने हैं, इसका मतलब है कि ये आर्कियन सेल जो है क्या है? जीवाश्म रहित है ना। अनफॉसिल फेरस है ये, जीवाश्म रहित है ये। आर्कियन सेल, समझ में आ रहा है? मतलब जीवाश्म रहित है। स्टार्ट होती है कार्बोनिफेरस से जीव का आना, वो भी बिना रीढ़ वाला। रीढ़ वाला अगर रहता तब तो उसका जीवाश्म बचता, हड्डी नहीं रहेगी तो क्या बचेगा, मांस तो गल जाता है। इसका मतलब है कि बिना रीढ़ वाले हो सकता है जीव पहले रहे होंगे, लेकिन इसके बाद जो आता है यहाँ से स्टार्ट होती है रीढ़ वाले हड्डी वाले जीव की उत्पत्ति होती है यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को स्टार्ट करना है आपसे आर्कियन सेल से।
तो हम लोग इसका देखेंगे निर्माण कैसे हुआ है, इसमें जीवाश्म है या नहीं है, इसका वितरण कहाँ कहाँ है, कैसे है। वितरण पे मेन फोकस होना चाहिए। ज्योग्राफी का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, पूरे वर्ल्ड मैप पे या इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, और इस काल में, इस समय में कहाँ कहाँ ये चट्टानें निर्मित हुई थी, ये सब के बारे में हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, तो लिखे यहां से स्टार्ट करें। आर्कियन रॉक्स, आर्कियन रॉक्स। पहले इसका भूवैज्ञानिक इतिहास 4 लाइन लिख लीजिए। भूवैज्ञानिक इतिहास, भूवैज्ञानिक इतिहास किसका, भारत का। विश्व के भूवैज्ञानिक अभिलेखों, विश्व के भूवैज्ञानिक अभिलेखों को यूरोप में तैयार किए गए, विश्व के भूवैज्ञानिक अभिलेखों को यूरोप में तैयार किए गए भूवैज्ञानिक पैमाने के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। भूवैज्ञानिक पैमाने के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। इसके आधार पर भूवैज्ञानिक पृथ्वी के इतिहास को पृथ्वी के इतिहास को 5 महाकल्पों मतलब इरा, इसके आधार पे पृथ्वी के इतिहास को 5 महाकल्पों लिखा चुके हैं ना। इसको 5 महाकल्प कौन कौन सा है, आप अगर नहीं आए होंगे ना तो आप ले लीजिएगा, किसी से कॉपी कर लीजिएगा। 5 महाकल्पों, 4 युग, 5 महाकल्पों, 4 युग और 16 काल में विभक्त है। 16 काल में विभक्त है। और 16 काल कौन कौन सा है, वही कौश, डीसीपी, टीजेसी, और कौन सा है, पैलियोसिन, इयोसिन, मायोसिन, पलायोसिन, ये सब है, और होलोसिन, प्लेस्टोसिन, ये सब है ना। 16 है टोटल, तो 16 कालों में विभक्त है। ठीक है, और ये जो विभाजन हुआ था कहाँ हुआ था, यूरोप में हुआ था। ठीक, अब दूसरी बात है, लिखिए आगे, नेक्स्ट, चेंज द पैराग्राफ। चूंकि भारत के भूवैज्ञानिक रिकॉर्ड पूरी तरह से, चूंकि भारत का वैज्ञानिक रिकॉर्ड पूरी तरह से यूरोप के अनुरूप नहीं है, यूरोप के अनुरूप नहीं है। जीएसआई क्या होता है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे टी हॉलैंड, जीएसआई के टी हॉलैंड। जीएसआई के टी हॉलैंड। जीएसआई के सर टी हॉलैंड ने भारत के भूवैज्ञानिक इतिहास के लिए भारत के भूवैज्ञानिक इतिहास के लिए जीएसआई के सर टी हॉलैंड ने भारत के भूवैज्ञानिक इतिहास के लिए 4 भूवैज्ञानिक काल का सुझाव दिया है। 4 भूवैज्ञानिक काल, और उस काल का नाम लिख लीजिए, आर्कियन, पुरान,
आर्कियन, पुराण, द्रविड़, आर्यन। आर्कियन, पुराण, द्रविड़ और आर्यन, ये 4 काल है। ठीक है, ये कौन सजेस्ट किए थे? जीएसआई के अध्यक्ष टी हॉलैंड ने, जो कि यूरोप से मेल नहीं खाता था। इन्होंने अपने भारत के परिप्रेक्ष्य में 4 कालों में, सॉरी 4 महाकल्पों में ये बांट दिए। जिस तरह से 4 युग होता है ना, उसी तरह से भारत के परिप्रेक्ष्य में ये 4 युग ज्योग्राफी के अनुसार बांट दिए, ज्योग्राफिकल व्यू के अनुसार। ऐसे 4 युग जो होता है, द्वापर, त्रेता, कलयुग, सतयुग, ये सब जो है ना, वो सब काल, वो सब युग अलग है। हालांकि वही सब से, उसी सब से लेकर के प्रेफरेंस लिया गया है, ये सब चीजें, उसका समय का अंतर हो सकता है। ठीक है, ये याद रखना है, टी हॉलैंड, सर टी हॉलैंड नाम है इनका। इस प्रकार हमारे पास पश्चिमी विद्वानों के, इस प्रकार हमारे पास पश्चिमी विद्वानों के एजोइक, एजोइक मतलब क्या हुआ? पुराजीवी, इसमें जीवाश्म नहीं है। एजोइक या आर्कियन युग के लिए, एजोइक या आर्कियन युग के लिए आर्कियन युग का कोर है, कोर, मूल है एकदम। आर्कियन युग का कोर है। कोर क्या होता है? किसी चीज का धरातल से रिलेटेड नींव जो होती है। पृथ्वी के बारे में अगर कोर कहा जाता कहाँ है ना, 6371 किलोमीटर सेंटर पॉइंट, वो कोर कहलाता है। सेम सिचुएशन से यहाँ होती है। ये भी क्या है? कोर है इसका। इसका मतलब है कि इसके बाद ही सभी चट्टानों का निर्माण हुआ था, है ना, इसके बाद ही सभी चट्टानों का निर्माण हुआ था। और इस समय इंपॉर्टेंट है ये चीजें। और ये क्या था? एजोइक था। एजोइक का मतलब ये जीवाश्म रहित था, परागजीवी या पुराजीवी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? पुराजीवी कहते हैं। ठीक है, हाँ। आर्कियन, हाँ मूल था, ये मूल था, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भारत का भूवैज्ञानिक इतिहास, चेंज द पैराग्राफ एंड राइट डाउन। भारत का भूवैज्ञानिक इतिहास जटिल होने के साथ साथ विविध भी है। भारत का भूवैज्ञानिक इतिहास जटिल होने के साथ साथ विविध भी है। यह पृथ्वी के पपड़ी के पहले, यह पृथ्वी के पपड़ी के पहले गठन के साथ शुरू होता है। पपड़ी मतलब ऊपर पट्टी, पपड़ी के गठन के साथ शुरू होता है। अब हेडिंग डालना है आर्कियन समूह, आर्कियन समूह। आर्कियन समूह व्हाइट पेपर पे लिखें, उसमें ठीक नहीं होगा। नहीं ठीक है, अभी तो लिख लेते हैं, लगवाते हैं, लेकिन प्रयासरत रहे कि व्हाइट पेपर पे ही लिखें। आर्कियन समूह में लिखिए। चट्टानों के आर्कियन समूह में 2 प्रणालियां होती है। चट्टानों के आर्कियन समूह में
दो प्रणालियां होती है। पहला में आर्कियन ग्रेनाइट एवं नीस, पहला में आर्कियन ग्रेनाइट एवं नीस, और दूसरा धारवाड़ियन तलछटी। आर्कियन ग्रेनाइट और नीस, और दूसरा में धारवाड़ियन तलछटी। ये हम लिखाए हैं, ये जब हम बता रहे थे ना तो उसमें देखिएगा, पेज उलट करके देखिएगा। आर्कियन दो ग्रुप में बटा हुआ है, एक आर्कियन ग्रेनाइट और नीस में बटा हुआ है, और दूसरा क्या है, धारवाड़ियन, धारवाड़ियन तलछटी। नो नो नो, तीनों एक साथ है, नाम है, इस समूह लिखा है ना, ध्यान दीजिए, इस क्या नाम है इसका, आर्कियन समूह है ना। तो समूह में क्या हो गया, आर्कियन ग्रेनाइट और नीस तीनों एक साथ है, मतलब ग्रेनाइट चट्टान का नाम है, नीस भी चट्टान का नाम है, ठीक ना। तो आर्कियन में क्या क्या है, ग्रेनाइट और नीस है। दूसरा में क्या लिखा है, धारवाड़ियन, धारवाड़ियन तलछटी। और तलछटी का मतलब क्या होता है, सेडिमेंट्री या डिपोजिटरी, तलछट अवसादी चट्टान होती है क्या, मतलब समुद्र से या नदी के द्वारा ही बना गया है। धारवाड़ियन चट्टान में ये नहीं लिखना है कि उसमें समुद्र से बना या धारवाड़, वो उसका प्रोसेस अलग है, वो तो रनिंग वाटर जब पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे। इसमें ये सिर्फ लिखना है धारवाड़ियन जो चट्टाने होती है, समझिए पहले इस चीज को, वो मिनरल से भरपूर मात्रा में है, और कीमती पत्थर सोना चांदी हीरा जवाहरात सब कहाँ पाया जाएगा, इसी में पाया जाता है। धारवाड़ियन चट्टाने का नाम है किस डिस्ट्रिक्ट के नाम पे रखा गया है, और धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, इन विच स्टेट, धारवाड़। अच्छा, कुडप्पा, कुडप्पा और विंध्यन बांटे हैं ना हम, देखिए पलट करके कि कुडप्पा और विंध्यन किसकी है, किसकी कैटेगरी में आता है, पुराण में है या द्रविड़ में है, पुराण में है, कौन कौन सा है, कुडप्पा है और विंध्यन है। विंध्यन क्या क्या नाम है, विंध्यन पर्वत है भारत में, पता है ना, विंध्याचल नहीं, विंध्यन पर्वत है, रेंज है वो। और कुडप्पा है, ये भी डिस्ट्रिक्ट के नाम पे है, क्योंकि यहाँ चट्टाने सबसे पहले खोजा गया था, डिस्कवर किया गया था, और इसको अध्ययन किया गया था, कहाँ, कुडप्पा में, आंध्र प्रदेश में। तो सभी जो नाम ले रहे हैं ना, सभी कहीं न कहीं जिस जगह पाया गया है उस डिस्ट्रिक्ट के नाम पे इसका नाम रख दिया गया है। समझ में आ रहा है, क्या चीज, हाँ पता किए गूगल से, नहीं किए, कोई बात नहीं। तो डिस्ट्रिक्ट के नाम पे ही इन चट्टानों का नाम रखा गया, इसीलिए कि सबसे पहले वहां इसको पढ़ा गया था, खोजा गया था, अध्ययन किया गया था, ठीक है। अब आर्कियन के बारे में ही लिखना है, लिखिए। भारत का भूवैज्ञानिक इतिहास सबसे प्राचीन चट्टानों के इस समूह से शुरू होता है। भारत का भूवैज्ञानिक इतिहास उनके प्राचीन चट्टानों के इस समूह से शुरू होता है। आर्कियन शब्द का शाब्दिक अर्थ ही है सबसे पुरानी या सबसे प्राचीन। सबसे पुरानी या सबसे प्राचीन, ये चट्टाने, ये चट्टाने पहाड़ों एवं पर्वतों, सबसे प्राचीन, ये चट्टाने प्राचीन पठारों और पहाड़ों
ये चट्टाने प्राचीन पठारों एवं पहाड़ों के कोर की नींव बनाते हैं, कि कोर की नींव बनाते हैं। और पृथ्वी की सबसे प्राचीन क्षेत्रों और पृथ्वी की सबसे प्राचीन क्षेत्रों जैसे प्रायद्वीपीय भारत, साइबेरिया, कनाडा, जैसे प्रायद्वीपीय भारत, साइबेरिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील आदि में, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील आदि में उजागर पाए गए। यस, यही कारण है कि इन्हें यही कारण है कि इन्हें तहखाने परिसर, तहखाने परिसर, मौलिक परिसर या आर्कियन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, या आर्कियन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स, आर्कियन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। आर्कियन चट्टानों का निर्माण एक से अधिक तरीकों से हुआ है। आर्कियन चट्टानों का निर्माण एक से अधिक तरीकों से हुआ है। पहला में पृथ्वी के पहली परत के रूप में, पहला में पृथ्वी के पहली परत के रूप में एक से अधिक तरीकों से, आर्कियन चट्टानों का निर्माण एक से अधिक तरीकों से हुआ है। पहला, पृथ्वी के पहली परत के रूप में पिघले हुए पदार्थ का ठंडा होने और जमने के कारण, पिघले हुए पदार्थों का ठंडा होने और जमने के कारण। दूसरा, आदिम महासागरों में ठंडा और जमने के कारण। दूसरा, आदिम महासागरों में जमा हुए पहले निर्मित निर्मित तलछट, आदिम महासागरों में जमा हुए पहले निर्मित तलछट के रूप में ये तो प्रोसेस था निर्माण का। अब इसको लिथोलॉजी देखना है। इसकी सेल संरचना कैसी है आर्कियन का, लिथोलॉजी। ठीक है, ये चैप्टर, ये टॉपिक है थोड़ा सा बड़ा है और बोरिंग वाला है। ये टॉपिक सब पचाना पड़ेगा थोड़ा सा आप लोग को। क्या चीज? नहीं, ये तो है थोड़ा सा, मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड वाला नहीं है। चट्टान के बारे में पढ़ना है, वो भी इतिहास इसका पढ़ना है, थोड़ा सा है। इंग्लिश वाले भी किसी तरह से इसको डाइजेस्ट किए। नहीं नहीं नहीं, पढ़ना है, यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक ना। क्वेश्चन यहाँ से आती है। और ज्यादा नहीं, जो समय माप क्रम हमका काल लिखा है ना, उसको याद कर लीजिएगा। और उस चीज में, उस समय, उस काल में, उस पीरियड में कौन कौन सी घटनाएं होती है,
ये तमाम चीजें हम चर्चा करते चलेंगे 16 पीरियड में, ठीक ना। अभी तो पहला पीरियड स्टार्ट भी नहीं हुआ है, अभी तो भारत के परिप्रेक्ष्य में चल रहा है आर्कियन वाला, ठीक है। लिथोलॉजी इसका देखिए, आर्कियन चट्टानों की संरचना बहुत जटिल है। आर्कियन चट्टानों की संरचना बहुत, नो लिथोलॉजी हेडिंग देना है, सेल संरचना, और इसमें लिखना है एस। लिथोलॉजी का मतलब होता है सेल संरचना, इसी में लिखना है। यह चट्टानें बहुत जटिल है, यह अपने मूल रूप से इतना रूपांतरित हो चुका है कि यह अपने मूल संरचना से इतना रूपांतरित हो चुका है कि यह लगभग अपनी मूल विशेषताओं को खो चुकी है। यह लगभग अपनी मूल विशेषताओं को खो चुकी है। मूल विशेषताओं को लगभग खो चुकी है। ये सभी एजोइक है, एजोइक। आर्कियन समूह का एक अन्य लोकप्रिय चट्टान, आर्कियन समूह का एक और लोकप्रिय चट्टान सिस्ट है, सिस्ट। क्या है? सिस्ट है, चट्टान का नाम है ये, इसका मतलब क्या देखना है। ग्रेनाइट लिखाए थे ना, ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट, ये सभी रॉक्स जब पढ़ाएंगे ना चट्टाने, तो वहां आएगा सभी चीजें। अभी सिर्फ नाम देखते जाएंगे। अन्य आर्कियन चट्टानों में ग्रेनाइट, अन्य आर्कियन चट्टानों में ग्रेनाइट, औगाइट, ग्रेनाइट, औगाइट, चार्नोकाइट, हाइपराइट, चार्नोकाइट, चार्नोकाइट, चार्नो, जॉब चार्नक का नाम सुने, उन्हीं के नाम पर है। चार्नोकाइट, हाइपराइट, एटीसी। वितरण अब लिखिए इसका, डिस्ट्रीब्यूशन। ये लिथोलॉजी आर्कियन चट्टानों का लिथोलॉजी था, सेल संरचना था, किस तरह से सेल संरचना उसकी थी। अब इसका वितरण लिखना है, क्या लिखना है? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कहां पाया जाता है, ये कहां कहां पाया जा रहा है, वितरण, ये इंपॉर्टेंट है। आर्कियन समूह सेलों का वितरण आर्कियन समूह सेलों का वितरण प्रायद्वीपीय भारत के 2/3 हिस्सों में फैली हुई है। प्रायद्वीपीय भारत के 2/3 हिस्सों में फैली हुई है, जो दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर, जो दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर उत्तर में राजस्थान तक फैली हुई है। जो दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर उत्तर में राजस्थान तक
फैली हुई है। क्या लिखे? वे कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। झारखंड और राजस्थान, झारखंड और राजस्थान। झारखंड और राजस्थान में कुल मिलाकर लगभग 1.87 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है। 1.87 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रों में फैला हुआ है। कश्मीर से म्यांमार तक, कश्मीर से म्यांमार तक हिमालय की मध्य श्रृंखलाएं भी बनाती है। हिमालय की मध्य श्रृंखलाएं भी बनाती है। म्यांमार भारत में किस दिशा में है? ऐसे क्या होता है? दिशा का मतलब चार ही है ना। ये कौन सा दिशा है? किधर है म्यांमार? भारत के ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट में है। और हमारे हिमालय, हिमालय का फैलाव किस दिशा में है? अच्छा, फैलाव किस क्यों कहते हैं? हिमालय नॉर्थ साउथ फैला हुआ है या फिर ईस्ट वेस्ट फैला हुआ है? ईस्ट वेस्ट फैला हुआ है ना। इसका मतलब है कि अगर हम मान लिया जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से उठाते हैं, अरुणाचल प्रदेश तक जाता है, ईस्ट में जाएगा ना। और म्यांमार भी उधर ही है। इसका मतलब है कि इसकी मध्य श्रृंखलाएं आर्कियन सेल से ही बनी हुई है। इसका कोर, न कि ऊपर वाला भाग। ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला भाग क्या है? वो तो न्यू है, वो न्यू फोल्डेड माउंटेन है। वो तो अब सादी चट्टानों से बना हुआ है ना। इसका कोर, अभी तो पहले लिखाए थे कि पठारों का कोर बनाता है। ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट लिखाई दिए हैं, स्टेट लिखा दिए हैं। स्टेट इंपॉर्टेंट है, स्टेट पूछ लेगा ऑप्शन में। नीचे तह, हिमालय जितना ऊपर अगर खड़ा है उससे नीचे तो ज्यादा जरूर होगा गड़ा हुआ, कि नहीं होगा? अगर नहीं रहेगा तो स्थिति क्या होगी? कुछ भी हो सकती है ना। तो उससे ज्यादा नीचे है ना वो तो। और वो अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। किसका अवसाद सा? तेथिस सागर का अवसाद सेडिमेंट्री से बना हुआ था, है ना। तेथिस सागर के गाद से बना हुआ है हुए। क्योंकि दो चट्टाने, दो प्लेट एक दूसरे से टकराई है और उसका अवसाद क्या हुआ है? फोल्डेड माउंटेन के रूप में उठ गया है। यही प्रोसेस है ना। लेकिन ऊपर वाला नहीं, इसकी कोर का निर्माण ये करता है, नीचे का सबसे। ठीक है, लिखिए इसमें। और पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर, डिस्ट्रीब्यूशन लिखा रहे, पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में, मेदिनीपुर जिला एक है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में इसके पहले अध्ययन के कारण, इसके पहले अध्ययन के कारण बंगाल नीस के नाम से जाना जाता है।
बंगाल नीस के नाम से जाना जाता है। यह अधिक पत्तेदार है। पत्तेदार मतलब पतला, पपे जैसा। यह अधिक पत्तेदार चट्टान है, ठीक ना। हिमालयी आर्कियंस, हिमालयी आर्कियंस, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, उसको लगा दीजिए, इस गेट को लगा दीजिए। हिमालयी आर्कियन हिमालय की मध्य श्रृंखला, हिमालयी आर्कियन हिमालय की मध्य श्रृंखला मुख्य रूप से ग्रेनाइट, नीस, मुख्य रूप से ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट, फाइलाइट, ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट, फाइलाइट आदि से बनी है। हालांकि इसमें से अधिकांशतः आर्कियन सिस्टम से संबंधित है। आर्कियन सिस्टम से संबंधित है। अब हेडिंग देना है आर्कियन रॉक्स में जीवन। आर्कियन रॉक्स में जीवन। ये सभी चट्टानें एजोइक है। ये सभी चट्टानें एजोइक है, जीवाश्म रहित है। ये सभी चट्टानें एजोइक है, जीवाश्म रहित है। यह संभव है कि ये ऐसे समय में बने हो, यह संभव है कि यह ऐसे समय में बने हो जब पृथ्वी पे कोई भी जीव मौजूद नहीं थे। या तीव्र रूपांतरण के कारण गायब हो गई होगी। या तीव्र रूपांतरण के कारण गायब हो गई होगी। लेकिन संगमरमर और कार्बन युक्त सामग्री जैसे ग्रेफाइट, कैल्शियम युक्त चट्टानों की उपस्थिति, ग्रेफाइट एवं कैल्शियम युक्त चट्टानों की उपस्थिति यह साबित करता है कि
उस समय कार्बनिक पदार्थ मौजूद थे। उस समय कार्बनिक पदार्थ मौजूद थे। ठीक है, अब इसमें लिखना है इकोनॉमिक्स के बारे में, अर्थव्यवस्था या आर्थिक, ऐसे लिखे आर्थिक खाली, आर्थिक महत्व। इसका इकोनॉमिक क्या है? आर्कियन चट्टानों भारत की खनिज संपदा का भंडार है। आर्कियन चट्टानें भारत की खनिज संपदा का भंडार है। धात्विक अयस्क भंडार है। यह भारत की आर्थिक संपदा का भंडार है। धात्विक अयस्क आर्थिक संपदा का भंडार है। धात्विक अयस्क आर्थिक उपयोगिता के अधातु, आर्थिक उपयोगिता के अधातु खनिजों को दर्शाता है। इस चट्टानों में दुर्लभ सामग्री, इस चट्टानों में दुर्लभ सामग्री दुर्लभ खनिज एवं रत्न पत्थर निर्माण सामग्री रत्न पत्थर एवं निर्माण सामग्री सभी पाए जाते हैं। इसके अलावा लौह अयस्क, इसके अलावा लौह अयस्क, तांबा, मैग्नीज, अवरख आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। आर्कियन खत्म हुआ है, इसका दूसरा है ना धारवाड़। और धारवाड़ चट्टानों का मतलब है कि कर्नाटक का एक डिस्ट्रिक्ट है धारवाड़। सबसे पहले वहां इन चट्टानों को क्या किया गया था? अध्ययन किया गया था। इसीलिए इस चट्टान समूह का नाम क्या रख दिया गया है? धारवाड़ियन तलछटी चट्टान है। ठीक है, धारवाड़ियन समूह। आर्कियन तो इंपॉर्टेंट है ही है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गोल्ड कहां पाया जाएगा? कोलार गोल्ड माइन कहां पे है? कोलार गोल्ड माइन सोने की खाने है ना, कहाँ है? कर्नाटक में ही है, क्योंकि धारवाड़ है और धारवाड़ में सोना और हीरा जवाहरात सब यही मिलता है। इसी प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे धारवाड़ के बारे में। कर्नाटक का धारवाड़ जिला जहां ये चट्टाने पहले खोजे गए, कर्नाटक का धारवाड़ जिला जहां ये चट्टाने पहले खोजे गए, धारवाड़ियन चट्टाने उन्हीं को संदर्भित करती है। धारवाड़ियन चट्टाने उन्हीं को संदर्भित करती है।
धारवाड़ प्रणाली उन चट्टानों को धारवाड़ प्रणाली उन चट्टानों को समूह से जोड़ती है जो प्राचीन आर्कियन नीस के खंडन से प्राप्त तलछट से बनी है। के खंडन से प्राप्त तलछट से बनी है। ये चट्टाने ये चट्टाने पैरानीस और पैरासिस्ट है। पैरानीस और पैरासिस्ट है और आमतौर पे आर्कियन चट्टानों के ऊपर ही होती है। लेकिन अन्य जगहों पर ये मोटे तौर पर नीस के साथ जुड़ी हुई है। धारवाड़ प्रणाली में रूपांतरित वाले आर्कियन तलछट शामिल है। रूपांतरित वाले आर्कियन तलछट शामिल है। लिथोलॉजी इसका लिखना है, धारवाड़ का लिथोलॉजी, सेल संरचना। धारवाड़ प्रणाली क्लैस्टिक तलछट रासायनिक रूप से अवक्षेपित चट्टानों एवं रासायनिक रूप से अवक्षेपित चट्टानों का एक परिसर है। ज्वालामुखी और प्लूटोनिक चट्टानें रासायनिक रूप से अवक्षेपित चट्टानें ज्वालामुखी और प्लूटोनिक चट्टानें प्लूटोनिक चट्टानें क्या होता है? पृथ्वी के बहुत डीप में जो चट्टान का निर्माण हुआ है, पृथ्वी के अंदर में जो बहुत डीप में चट्टानों का निर्माण होता है वो क्या कहलाता है? प्लूटोनिक। सपोज दैट ये पूरी पृथ्वी है, ऊपर वाला भाग भूपर पट्टी कहलाता है, क्रस्ट कहलाता है,
कुछ चट्टानों का निर्माण, अगर यहाँ सेंटर पॉइंट है 6371 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक है, इस चट्टान का निर्माण सपोजेट यहाँ हुआ है, कुछ चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के अंदर यहाँ पे हुआ है। तो जो परपट्टी से जस्ट नीचे, भूपरपट्टी से जस्ट नीचे चट्टानों का निर्माण होता है वो क्या कहलाता है? हाइपाविसल। ये होता है हाइपाविसल। और जो पृथ्वी के सबसे नीचे चट्टानों का निर्माण हुआ है क्या कहलाता है? प्लूटोनिक। समझ में आ रहा है क्या कहलाएगा? प्लूटोनिक। इसका एग्जांपल क्या होगा? प्लूटोनिक चट्टाने। ये धीरे धीरे ठंडा होगी, ध्यान रखिए। पृथ्वी के अंदर यहाँ टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस लगभग है। कुछ चट्टानों का निर्माण इस पर अगर हुआ है तो यहाँ जो चट्टाने आकर के बनी है, मतलब लावा जैसे ही निकला है, जम गया है, वो चट्टान बना है। इसको जमने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगा। समझ में आ रहा है? इसको जमने में ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ठंडा वातावरण मिल गया इसको। बहुत जल्दी क्या हो गया? कूल हो गया, बहुत जल्दी सॉलिडिफाइड हो गया। लेकिन अगर ये चट्टाने पृथ्वी के अंदर यहाँ बन रही है तो यहाँ तो टेम्परेचर ज्यादा होता है। इसका मतलब है कि इसको ठंडा होने में और सॉलिड रूप बनने में इसको समय लगेगा। समय लगेगा ना? पृथ्वी के अंदर जब बन रही है इसको यहाँ समय लगेगा, इससे कम समय इसको लगेगा बनने में, जमने में, और उससे कम समय ऊपर वाला में लगेगा। तो पृथ्वी के ऊपर से नीचे तक किस पोजीशन पे चट्टाने जम रही है, ठोस के रूप में ठंडा होकर के जम रही है, बन रही है, इस पे डिपेंड करता है। और इसका क्रिस्टल बनना इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें क्रिस्टल बनेगा या नहीं बनेगा। और अगर वो बनेगा तो मोटा दाना वाला बनेगा या फिर पतले दाना वाला बनेगा। वो रॉक पढ़ाएंगे, उसमें ज्यादा डिटेलिंग में जाना है। अभी सिर्फ समझाने का प्लूटोनिक क्या होता है, तो प्लूटोनिक चट्टाने ये होती है। ठीक है। दूसरा क्या लिखे लास्ट में अभी तक? हाँ ठीक है। मुख्य चट्टाने सिस्ट, फाइलाइट और असलेट है। सिस्ट, फाइलाइट एंड असलेट। सिस्ट, फाइलाइट एंड असलेट है। धारवाड़ की चट्टानों की संरचना में, धारवाड़ की चट्टानों की संरचना में परतें दिखाई देती है। परत, और ये ज्यादा टेबुलर फॉर्म में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाएगा? टेबुलर फॉर्म में। टेबल देखे है ना, ऊपर फ्लैट होता है ना। जिस तरह से पठार और पर्वत में फर्क होती है, पर्वत की चोटी होती है, लेकिन पठार का क्या होता है? ये टेबुलर फॉर्म होता है, सपाट होता है ऊपर में। लेकिन इसकी जो वाल होती है, इस साइड वाला, ये स्टीप होता है, खड़ा ढाल होता है। ठीक है। क्या होता है? खड़ा ढाल। स्टीप वाल है ये। तो इस प्रकार की चट्टाने क्या होगी? टेबुलर फॉर्म में होगी, चबूतरे जैसा निर्माण कर रहा है ये। धारवाड़ियन की बात कर रहे हैं। ठीक है। और वितरण लिखना है इसका, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। टेबुलर फॉर्म। स्टीप बाल बनाना है, ध्यान रखिएगा, दीवार खड़ा होना चाहिए। पठार की संरचना भी इसी प्रकार होती है। चट्टानों की धारवाड़ प्रणाली, चट्टानों की धारवाड़ी प्रणाली निम्नलिखित स्थानों पे वितरित है। निम्नलिखित स्थानों पे वितरित है। पहला में दक्षिणी दक्कन, दक्षिणी दक्कन,
प्रायद्वीप का मध्य भाग, प्रायद्वीप का मध्य भाग। प्रायद्वीप कहते तो पता हो जाता है ना, समझ आता है ना प्रायद्वीप क्या है। प्रायद्वीप का मध्य भाग, पहला में दक्षिणी दक्कन, दूसरा में प्रायद्वीप का मध्य भाग, तीसरा में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र अगर बोल रहे हैं तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा? अच्छा ठीक है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और हिमालयी क्षेत्र। पहला में लिखना है दक्षिणी दक्कन में, दक्षिणी दक्कन। इसमें कर्नाटक का धारवाड़ क्षेत्र भी शामिल है, इसमें कर्नाटक का धारवाड़ क्षेत्र शामिल है। कर्नाटक के धारवाड़ और बेल्लारी जिलों में, कर्नाटक के धारवाड़ और बेल्लारी जिलों में और नीलगिरी, मदुरई, श्रीलंका, नीलगिरी, फिर से बोलिएगा क्या लिखे? कर्नाटक के धारवाड़ और बेल्लारी जिलों में, बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है, बेल्लारी, बेल्लारी क्या है? डिस्ट्रिक्ट है वहां। बेल्लारी जिलों में नीलगिरी, मदुरई और श्रीलंका, नीलगिरी, मदुरई और श्रीलंका आदि तक फैला हुआ है। इन चट्टानों को निचले, मध्य और ऊपरी भागों में विभक्त किया गया है। इन चट्टानों को निचले, मध्य और ऊपरी भागों में विभक्त किया गया है। निचली, मध्य और ऊपरी भागों में विभक्त किया गया है। इनमें निचले धारवाड़ काफी हद तक आग्नेयी चट्टाने हैं। इनमें निचले धारवाड़ में काफी हद तक आग्नेयी चट्टाने हैं। जो अम्लीय से लेकर, जो अम्लीय से लेकर क्षारीय तक भिन्न है। इनमें क्वार्टजाइट, हॉर्नब्लेंड, क्वार्टजाइट, हॉर्नब्लेंड, क्वार्टजाइट, हॉर्नब्लेंड, सिस्ट, अस्लेट, हॉर्नब्लेंड, सिस्ट एंड अस्लेट, मार्बल, आयरन स्टोन, मार्बल, आयरन स्टोन, ग्रेफाइट आदि शामिल है। क्वार्टज के कुछ क्षेत्रों में या क्वार्टज के कुछ क्षेत्रों में सोना
सोना लिख करके ब्रैकेट में कोलार गोल्ड माइन, कर्नाटक में है। कोलार गोल्ड माइन होती है या है, कोलार गोल्ड माइन है। कोलार गोल्ड माइन है। ऊपरी धारवाड़ तलछटी चट्टाने हैं, ऊपरी धारवाड़ तलछटी चट्टाने हैं। लौह और मैग्नीज अयस्कों की, लौह और मैग्नीज अयस्कों की बड़ी मात्रा के साथ साथ कैलकेरियस, लौह और मैग्नीज अयस्कों के साथ साथ कैलकेरियस, आर्गिलेशियस, कैलकेरियस मतलब कैलकेरियस, आर्गिलेशियस, आर्गिलेशियस का मतलब होता है मृणमय चट्टाने, मृणमय, कैल्शियम युक्त है। मृणमय चट्टाने आदि शामिल है। आर्गिलेशियस, आर्गिलेशियस मृणमय। चैंपियन नीस, पैराग्राफ चेंज, चैंपियन नीस क्लोजपेट ग्रेनाइट, चैंपियन नीस क्लोजपेट ग्रेनाइट चैंपियन नीस क्लोजपेट ग्रेनाइट और नेल्लोर ग्रेनाइट सभी जगह के नाम पे है, ध्यान रखिएगा। नेल्लोर ग्रेनाइट सफेद अवरक और सफेद अवरक से भरपूर अन्य धारवाड़ चट्टाने हैं। सफेद अवरक, व्हाइट माइका, सफेद अवरक से भरपूर धारवायन चट्टाने हैं। दक्षिण दक्कन में ये चट्टाने, दक्षिणी दक्कन में ये चट्टाने आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट? हैदराबाद, गुंटूर और नेल्लोर, हैदराबाद, गुंटूर एंड नेल्लोर। हैदराबाद, गुंटूर एंड नेल्लोर। और तमिलनाडु में भी पाई जाती है, तमिलनाडु में भी पाई जाती है, तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु। तिरुचिरापल्ली। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र 4 क्षेत्र में बांटे थे ना। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन सा आ रहा है? अरावली पहाड़ियां, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में अरावली पहाड़ियां सहित राजस्थान और गुजरात राज्यों में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में लिखना है कि कहां कहां है।
अरावली पहाड़ियों के साथ साथ राजस्थान और गुजरात राज्यों में एक विस्तृत सतह पर पाया जाता है। लिख लिए? अतिरिक्त प्रायद्वीपीय में लिख लीजिए। अतिरिक्त प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय के बाहर की कर रहे हैं। अतिरिक्त प्रायद्वीपीय कहाँ कहाँ पाया जा रहा है? प्रायद्वीप के बाहर धारवाड़ चट्टानों की प्रायद्वीप के बाहर धारवाड़ चट्टानों की बहिर्गमन प्रायद्वीप के बाहर धारवाड़ चट्टानों की बहिर्गमन मेघालय पठार, खासी और जयंतिया पहाड़ी, वहां 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया, जिसमें खासी और जयंतिया पहाड़ी क्या लिखे आप बोलिएगा? प्रायद्वीप के बाहर धारवाड़ चट्टानों का बहिर्गमन मेघालय के पठार, खासी और जयंतिया पहाड़ी, लद्दाख, स्पीति घाटी, जयंतिया पहाड़ी, स्पीति घाटी में भी पाए जाते हैं। जीवन लिखना है इसमें। अब धारवाड़ की चट्टानें सभी एजोइक है। धारवाड़ की चट्टानें सभी एजोइक है, जीवाश्म रहित है, सभी क्या है? एजोइक है, अनफॉसिल फेरस है। कहने का मतलब अगर जीव था भी तो उसमें रीढ़ विहीन होगा, जिसके बारे में वैज्ञानिक साक्ष्य पता भी कुछ है नहीं, ठीक ना। लेकिन माना जाता है कि इस युग में जीव जंतु को उत्पत्ति नहीं हुई थी, ठीक है। इसमें लिखना है अर्थव्यवस्था में, मतलब आर्थिक, जीवाश्म रहित है, आर्थिक महत्व, इसका आर्थिक महत्व में लिखना है। ये चट्टानों की धारवाड़ प्रणाली, ये चट्टानों की धारवाड़ प्रणाली अत्यधिक मिश्रित पाई जाती है। अब जो भी मेटल्स या नॉन मेटल्स लिखाएंगे उसको अंडरलाइन करते जाइएगा, इंपॉर्टेंट है धारवाड़। सोना, लौह अयस्क, मैग्नीज, अब्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, क्रोमियम, तांबा,
कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा, कीमती पत्थर, कीमती पत्थर, तथा निर्माण सामग्री, भवन निर्माण सामग्री तथा भवन निर्माण सामग्री। अब कुछ बचा कहाँ है? धारवाड़ चट्टानों में जो सब चीज तो यही पाया जा रहा है, सोना, चांदी, टंगस्टन, क्रोमियम, कोबाल्ट, तांबा, मैग्नीज, अब्रक, भवन निर्माण सामग्री, रॉ मटेरियल्स, सब तो यहाँ पाया जा रहा है। इसका मतलब है कि ये चट्टानें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब जरूर अंडरलाइन कर लीजिएगा, पीटी का क्वेश्चन ऐसे उठाएगा, दे देगा कि द्रविड़ियन में, आर्यन में, गोंडवाना में कौन सा में है, लगाना है कहाँ टिक? धारवाड़ियन चट्टान। हाँ, भवन निर्माण सामग्री, भवन निर्माण, बिल्डिंग बनाने में कौन सा सामग्री की जरूरत पड़ती है? चूना पत्थर का जरूरत पड़ता है, संगमरमर का पड़ता है। अब नेक्स्ट जो है पुराण, इसको भी दो भाग में बांटा गया है ना, पुराण को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा भाग है? कुडप्पा एंड विंध्यन। क्या है? कुडप्पा और विंध्यन, ये दोनों के बारे में पढ़ना। किसके अंदर में आता है? पुराण में। आर्कियन में क्या था? आर्कियन ग्रेनाइट, और दूसरा धारवाड़। पुराण में क्या है? कुडप्पा और विंध्यन। विंध्यन रेंज कहां पे है? कौन सा स्टेट में? विंध्यन रेंज मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग। विंध्यन, विंध्याचल या विंध्यन? विंध्याचल। नर्मदा एक नदी है, किन दो पहाड़ों के बीच में गुजरती है, ये बहती है? किन दो पहाड़ों के बीच? कौन कौन सा है? सतपुड़ा नाम सुने हैं? चंदौर नाम सुने हैं? चंदौर, राजमहल पहाड़ी, नहीं सुने? विंध्यन और सतपुड़ा तो जरूर सुने हैं। यही दो पहाड़ी जो है ना, और आपका कहना सही था कि दो भागों में बांट देता है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया। यहां से रेंज वो बदल देती है। ये जो रेंज है ना यहाँ पे, यहीं पे है ये विंध्यन रेंज। और कुडप्पा देख रहे हैं, ये वाला जो क्षेत्र होगा ना, ये वाला जो क्षेत्र होगा, कौन सा? इस कलर का, ये कुडप्पा रेंज है। मतलब कुडप्पा की चट्टानें यहाँ पाई जा रही है, और ये अर्ध चंद्राकार के रूप में है कि नहीं है? यहाँ पे देखिए, इस तरह से इसका शेप है। और यहाँ जो पीला वाला है, ये किस प्रकार का चट्टान होगा? पीला वाला, इसके पीला वाला, इसके पीला वाला, ये पीला वाला क्षेत्र। विंध्यन कैसे होगा? वहां तो गंगा नदी सबसे बड़ी बहती है, तो जब भी होगा तो अब शादी चट्टाने वहां होगी, कल छठी चट्टाने वहां होगी।
दूसरी बात है, आप ये भी अंदाजा लगाइए कि समुद्र के किनारे ये जो नीला वाला भाग होता है ना, समुद्र होता है। मैप देखने के लिए पता है ना, ये जो भाग है, ये पार्ट है, ये जल का क्षेत्र होता है। और अगर बहुत ज्यादा ग्रीन है तो हरियाली क्षेत्र होगा, और अगर इस तरह का कलर का है तो पहाड़ी क्षेत्र होगा। मैप पे सब देखने के लिए सीखना होगा। तो ये सब चीजें जो है ना, ये जो देख रहे हैं ना, ये कुडप्पा से रिलेटेड जितना भी चट्टान का निर्माण हो, इस कलर वाला। और ये किनारे वाला है, समुद्र के किनारे है, इसका मतलब तलछटी चट्टाने होगी, अब सारी चट्टाने होगी यहाँ पे, अब सादी चट्टाने होगी ना यहाँ पे। और ये भी गंगा का, ये देखिए पीला वाला, साफ इसमें नहीं आ रहा है, मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स लिखा हुआ है यहाँ पे। पीला वाला क्या है? सेडिमेंट्री, जिसको कहते हैं अवसादी चट्टाने, ठीक ना। और बाकी ये काल लिखा हुआ है, किस पे है ये। क्या चल रहा था अभी? अभी क्या लिखा था? पुराण का हेडिंग डाल दी, ठीक है। पुराण समूह पृथ्वी की भूवैज्ञानिक इतिहास, पुराण समूह पृथ्वी की भूवैज्ञानिक इतिहास 600 मिलियन वर्ष पूर्व, 600 मिलियन ईयर्स एगो, पूर्व के प्रोटोरोजोइक, प्रोटोरोजोइक प्रोटोरोजोइक काल के साथ मेल खाता है। यह अंतर्निहित आर्कियन, यह अंतर्निहित आर्कियन यह अंतर्निहित आर्कियन समूह से एक गैर अनुरूपता द्वारा अलग होती है। एक गैर अनुरूपता द्वारा मतलब असंबद्धता है, डिसकंटिन्यूटी है। सपोज दैट ये बाउंड्री लाइन है, इसके ऊपर आर्कियन था और नीचे क्या हो गया? पुराण हो गया। तो ये जो डिसकंटिन्यूटी है, असंबद्धता है, इससे ये अलग होते हैं, इसको क्या कहते हैं? इपार्कियन। क्या लिखे? गैर अनुरूपता द्वारा अलग किया जाता है, जिसे इपार्कियन असंबद्धता कहते हैं। इपार्कियन, इपार्कियन असंबद्धता, इपार्कियन असंबद्धता, इपार्कियन। जिस तरह से आर्कियन था ना, यहाँ इपार्कियन, इपार्कियन असंबद्धता कहते हैं। इपार्कियन असंबद्धता। धारवाड़ काल के समापन में धारवाड़ काल के समापन में तीव्र, धारवाड़ काल के समापन में तीव्र भूगर्भिक हलचल देखा गया। तीव्र भूगर्भिक हलचल देखा गया, जिसने धारवाड़ तलछट को, जिसने धारवाड़ तलछट को पर्वत श्रृंखलाओं में बदल दिया, जिसमें धारवाड़ श्रृंखलाओं को, धारवाड़ तलछट को पर्वत श्रृंखलाओं में बदल दिया। ब्रैकेट में लिखिएगा अरावली सबसे प्रमुख है, अरावली सबसे प्रमुख है। इसका मतलब है कि अरावली जो पर्वत है सबसे पुरानी पर्वत है ये, ठीक ना। बाद की लंबी अवधि के दौरान
बाद के लंबी अवधि के दौरान धारवाड़ का परिदृश्य आधार धारवाड़ का परिदृश्य आधार कम हो गया था। परिदृश्य आधार कम हो गया था। परिदृश्य ये पुराण समूह की है। अब पुराण समूह की पहला चट्टान क्या होगा? कुडप्पा, है ना? लिखिएगा कुडप्पा श्रेणी। और कुडप्पा कहाँ, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पाया है? सॉरी, कौन सा स्टेट का डिस्ट्रिक्ट है ये कुडप्पा? केरल, कर्नाटक? अभी तो दिखाए थे आंध्र प्रदेश, अभी दिखाया ना जस्ट। लिखिए कुडप्पा प्रणाली आंध्र प्रदेश के जिला के नाम पर जहां ये चट्टाने एक अर्धवृत्ताकार जहां ये चट्टाने एक अर्धवृत्ताकार बेसिन के रूप में है। बेसिन के रूप में है। कुडप्पा और कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट का लगभग कुडप्पा और कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट का लगभग कुडप्पा और कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट का लगभग 35,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैलाव पैंतीस हजार किलोमीटर स्क्वायर में फैलाव है। कुडप्पा चट्टानों में अस्लेट एंड क्वार्टजाइट कुडप्पा चट्टानों में अस्लेट एवं क्वार्टजाइट आदि शामिल है। इन चट्टानों को बहुत अधिक रूपांतरित हो चुका है। इन चट्टानों का बहुत ही अधिक रूपांतरित हो चुका है। इसमें जीवाश्मों की कमी है। इसमें जीवाश्मों की कमी है। मेन चट्टाने अस्लेट और क्वार्टजाइट है, ठीक ना? इसमें कुछ चट्टाने और शामिल है, लिथोलॉजी में लिख लीजिए। कुडप्पा लिथोलॉजी में सेल संरचना में, सेल संरचना हाँ। नो, ऐसा क्या है?
ये सब चीजें रॉक्स का टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक वही हम पढ़ाएंगे, चट्टाने। मुख्य रूप से 3 प्रकार के चट्टानों के कैटेगराइज किया गया है, आग्नेय चट्टाने, अवसादी चट्टाने और रूपांतरित चट्टाने। यही 3 मुख्य रूप से डिफाइन किया गया है। और इन तीनों में बहुत सारे बेसिस के आधार पे, बहुत सारे आधार के लेकर के इसको कैटेगराइज किया गया है, 5 से 10 प्रकार का किया गया है, ठीक ना। तो आग्नेय चट्टाने और अवसादी चट्टाने रूपांतरित होकर के कौन सा चट्टान बन जाता है, अगेन रूपांतरित चट्टाने फिर रूपांतरित होकर के फिर दूसरे चट्टान का निर्माण कर देता है, ठीक है। तो चट्टान का टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक वही है। जैसे कि आग्नेय चट्टाने अगर मान लिया है 1 नंबर, रूपांतरित होकर के दूसरा बदल जाएगा ये। और रूपांतरित कब होगा, किससे होगा? नो, सिर्फ टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या होगी? सिर्फ टेम्परेचर और प्रेशर के कारण क्या होगा, चट्टाने अपना फॉर्म में बदल जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब चट्टाने दूसरे फॉर्म में बदल जाता है, जिसको मेटामॉर्फोज चट्टाने कहते हैं, मेटामॉर्फिज्म कहता है उस रूपांतरित को, उसमें डिसइंटीग्रेशन की प्रक्रिया नहीं होती, विखंडन उसमें नहीं होता है। क्या होता है? विखंडन उसमें नहीं होता है। चट्टाने टूटती नहीं है, अपने स्वरूप को बदल देती है, वो अपने रूप को बदल देती है, विकृत हो जाती है। कंपोजिशन चेंज हो सकता है लेकिन डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा उसमें। तो खैर वो टॉपिक चट्टान वाला है। अभी तो सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि ये चट्टाने पाया कहाँ कहाँ जा रहा है, ठीक ना। इसमें क्या लिखे, कौन कौन सा मुख्य रूप से चट्टाने हैं? हाँ, इसमें लिखिएगा मुख्य चट्टाने, सैंड स्टोन, इंडुरेटेड सैंड स्टोन, बलुआ पत्थर लिखिए, इंडुरेटेड सैंड स्टोन। लाइम स्टोन, ये सैंड स्टोन बलुआ पत्थर हो गया, लाइम स्टोन चूना पत्थर हो गया। सैंड स्टोन बलुआ पत्थर, लाइम स्टोन चूना पत्थर, एक जस्पर होता है, जस्पर। इन चट्टानों में लावा और इन चट्टानों में लावा और बेड भी मौजूद है। लावा, टफ बेड, बताएंगे इसका क्या होता है। लावा और टफ बेड भी मौजूद है। जो इस अवधि के दौरान कुछ आग्नेय गतिविधि के संकेत देता है। जो इस अवधि के दौरान कुछ आग्नेय गतिविधि का संकेत देता है। कुडप्पा चट्टाने आमतौर पर क्षैतिज होती है, क्षैतिज, नॉट हॉरिजॉन्टल। कुडप्पा चट्टाने आमतौर पर क्षैतिज होती है। इन चट्टानों की मोटाई भी अधिक होती है। लिखिएगा वितरण में,
कुडप्पा चट्टानों का 4 मुख्य क्षेत्र है। कुडप्पा चट्टानों का 4 मुख्य क्षेत्र है। आंध्र प्रदेश का कुडप्पा और कुर्नूल जिला, आंध्र प्रदेश का, पहला में आंध्र प्रदेश का कुडप्पा और कुर्नूल जिला छत्तीसगढ़, दूसरा में छत्तीसगढ़, तीसरा राजस्थान दिल्ली क्षेत्र, राजस्थान दिल्ली क्षेत्र, चौथा लेसर हिमालय। हाँ, हाँ, अगर ये हिमालय है, ग्रेट हिमालय, बीच वाला बात, ग्रेट हिमालय है ना, बड़ा वाला, सबसे इसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा कहाँ पे है? मध्य में है ना। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर 3 है। कहाँ? हिमालय के उस पार, मतलब पार हिमालय जिसको कहते हैं, ट्रांस हिमालय कहते हैं। ये 3 पर्वत है। कौन कौन सा है? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इसके नीचे भी 3 पर्वत, ये कौन कौन सा है? अच्छा, उतना नीचे चले जाएंगे? कुछ दिख रहा है? क्लियर आ रही है? ध्यान से देखिए, विंध्यन रेंज और सतपुड़ा रेंज है। नर्मदा कहाँ बह रही है? इसके बीच में ना। किधर? यहाँ थोड़ा सा ज्यादा ब्लू टाइप का है और यहाँ थोड़ा सा कम है, क्या कारण है? जमीन नहीं है, कहने का मतलब उथला है यहाँ, ठीक ना, छिछला यहाँ पे है, क्योंकि किनारा है ये, यहाँ डीप होगा। अभी बता रहे थे कि काराकोरम, नहीं दिख रहा है, और ये आपका ग्रेट हिमालय हो गया। पीर पंजाल दिख रहा है? लद्दाख और जास्कर इसमें छोड़ दिया है, ये लद्दाख है। 3 उस पार और 3 इस पार भी है। पीर पंजाल, धौलाधार और शिवालिक होगा। क्या होगा? पीर पंजाल, धौलाधार और शिवालिक रेंज होगा यहाँ पे।
समझ में आया? मैं बार बार देखिएगा तो होगा, ऐसा नहीं होगा। डेक्कन प्लेटू, कंचनजंगा, नंदा देवी, और ये एक नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत से स्टार्ट होता है, हिमालय कहां तक चली जाती है ये? यहां तक नहीं बल्कि इधर भी है ये, लेकिन घूमता है, मतलब इस प्रकार का है ये। सिंटेक्सियल बैंड बोलते हैं इसको, अरुणाचल प्रदेश से। तो अभी जो हम लोग कर रहे हैं कि कुडप्पा वाला जो क्षेत्र है ये आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है, यहीं पे अर्धचंद्राकार चट्टाने पाए जा रही है, ठीक ना, वितरण में देख रहे हैं। और दूसरा जो रेंज पढ़ना है हम लोग को, विंध्यन वाला पढ़ना है, ठीक ना। तभी लास्ट में कहां तक लिखे हम लोग? चार क्षेत्र लिख लिए? अब इसी में लिखना है थोड़ा सा और। कुडप्पा क्षेत्र, इसका चार क्षेत्र है, चार प्रकार के चट्टाने बनी है चार जगहों पे, उसको लिखना है। किस्तना श्रृंखला, किस्तना पहला में लिखना है। किस्तना श्रृंखला, दूसरा में नल्ला मल्लाई श्रृंखला, पहला में किस्तना श्रृंखला, दूसरा में नल्ला मल्लाई श्रृंखला, चेयार श्रृंखला, और चौथा में पापाघनी। कौन कौन सा श्रृंखला हो गया? किस्तना, नल्ला मलाई, चेयार और पापाग्नि। पापाग्नि श्रृंखला पापाग्नि नदी के नाम पे है, इसी के घाटी में चट्टाने पाया गया है। चेयार की भी वही स्थिति है, नल्ला मलाई रेंज तो पता ही है, पर्वत पहाड़ी क्षेत्र है ये। और किस्तना श्रृंखला, चौथा में पापाग्नि श्रेणी है, पापाग्नि श्रेणी। स्टार्ट करते हैं पापाग्नि श्रेणी से। ये श्रृंखला पापाग्नि नदी के नाम पे, ये श्रृंखला पापाग्नि नदी के नाम पे पापाग्नि नदी के नाम पे जाना जाता है। इस नदी के घाटियों में ही इस नदी के घाटियों में ही चट्टाने पाई गई है, इस नदी के घाटियों में ही चट्टाने पाई गई है। इसकी चट्टाने
इसकी चट्टाने में क्वार्टजाइट्स, गुलचेरू क्वार्टजाइट, गुलचेरू क्वार्टजाइट, सैंडस्टोन सेल्स असलेट, सैंडस्टोन सेल्स असलेट, सेल्स असलेट, लाइम स्टोन और मार्बल्स शामिल है। लाइम स्टोन चूना पत्थर और मार्बल शामिल है। इस श्रृंखला में मैग्मा द्वारा, इस श्रृंखला में मैग्मा द्वारा डाइक और सिल्स, इस श्रृंखला में मैग्मा द्वारा डाइक और सिल्स, डाइक और सिल्स पता है ना, क्लास हो चुका है इसका जब हम ज्वालामुखी पढ़ा रहे थे। डाइक और सिल्स के रूप में उपस्थित है। चार सीरीज, चार, चार, ये भी नदी के आधार पे ही है। चार नदी है, जिस घाटी में चट्टाने पाई जा रही है चट्टाने का रूप भी वही हो जाएगा। और लगभग मिला जो रख के जितना भी चट्टाने हैं इसी प्रकार की चट्टाने यहां भी पाई जाएगी। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, जो भी है सेम, लिथोलॉजी भी सेम हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है, जीवाश्म रहित है। एजोइक यहाँ भी है, अनफॉसिल फेरस यहाँ भी है, ठीक ना, जीव यहाँ भी नहीं था, तो ज्यादा कुछ तो रूपांतरण हुआ नहीं, ज्यादा कुछ परिवर्तन हुआ ही नहीं। बाकी चार श्रृंखला है, चारों श्रृंखला है जगह के नाम पे, देश में ऐसी ऐसी पोजीशन है, जगह है जिसके नाम पे है। पापाग्नि नदी बह रही थी, उसकी घाटी में पाया जा रहा था, ये हो गया। चार नदी है, वहां भी वही कहानी है। नल्ला मलाई रेंज है, ये पर्वत पठार क्षेत्र है, ठीक ना, यहाँ पे ये चट्टाने पाया गया है। और एक किस्तना रेंज है, सिर्फ यही इसके बारे में जानना था और ज्यादा कुछ नहीं था, ठीक ना। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे विंध्यन से, है ना। विंध्यन रेंज के बाद 2-3 क्लासेस का चला जाएगा, 2-3